जय गुरुदेव। प्रेमियों, आपको हम एक गुरु की दया का वर्णन करने जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से सुने। आपका विश्वास गुरु की प्रदृढ़ होगा और आपका कार्य गुरु की याद करके बनेगा। बात उस समय की है कि एक बार मेरी माँ बहुत बीमार थी। सारी जगह इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, पर कहीं से भी फ़ायदा नहीं पड़ा। मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे कि अगर घर में गृहिणी चली गई तो घर बेकार हो जाएगा, बच्चों को कौन संभालेगा। ये बात उनके अंदर हर समय चुभती रहती थी। सोचते थे क्या करें, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात को लेके वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब थे जो हमारे उधर आए हुए थे लखीमपुर खीरी में। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी से कि ठाकुर साहब, एक बात मेरी मानोगे? जब इंसान पे मुसीबत परेशानी रहती है तो हर किसी की बात मानने को तैयार हो जाता है। सुख में आदमी किसी की बात नहीं मानता है, पर दुख में सबकी बात मानने को तैयार हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ, हम वही करेंगे, ये ठीक हो जाए किसी तरह से। तो उन्होंने कहा कि मथुरा आश्रम पे एक गुरु भगवान हैं, वहाँ चलो, वहाँ विनती प्रार्थना करो, अर्जी लगाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रेमियों, इनको विश्वास पड़ गया और डॉक्टर साहब ने थोड़ा सत्संग भी दिया कि जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम कर जाती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो बोले वहाँ गुरु भगवान हैं, उनसे जो भी कहोगे तुम्हारे मन की बारीक से बारीक बात को वो जाते ही समझ जाते हैं। प्रेमी, हमारे पिताजी गए वहाँ, उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ उनके साथ। जब वहाँ गए, गुरु महाराज से कहा मालिक, गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे, तब कम लोग रहते थे। तो गुरु महाराज उधर से आए तो गुरु महाराज से कहा मालिक, 8 साल से खाना नहीं खाया है, बहुत तबीयत खराब रहती, बहुत परेशान हो चुका हूँ, हार चुका हूँ और अब आपके दरवाजे पे आया हूँ। अब हमको कहीं जाना ना पड़े, यहीं से मेरा फ़ायदा हो जाए। गुरु महाराज ने दृष्टि डाल के देखा और जब देखा तो दृष्टि से जब दृष्टि मिलती है संतों की तो बहुत कि सन्मुख हो जीव में जब ही और जन्म कोटि गुनाह से तभी। जब सन्मुख जीव जाता है परमात्मा के तो जन्म जन्म के जो पाप होते हैं करोड़ों जन्मों के, सब जल के राख हो जाते हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ, गुरु महाराज ने कहा कि अरे इसको नींबू पानी दे देना, नींबू पानी पी लेगी और ये ठीक हो जाएगी। तो मेरे पिताजी ने उसको नींबू, मम्मी को हमारी नींबू पानी दिया। माँ ने हमारी नींबू पानी पिया और स्वामी जी ने कहा जो खाना हो वो खा लेना। तो उन्होंने थोड़ा सा उस दिन एक पराठा खाया, उनको उल्टी नहीं हुई, उल्टी हो जाती थी। फिर गुरु महाराज शाम को आए उधर, बोले बच्ची क्या खाया? तो गुरु महाराज के आगे हमारे पिताजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मालिक एक पराठा खाया। तो गुरु महाराज बहुत कस के एकदम से करके बोले, अरे क्या 8 साल के बाद बोरी भर खा लेगी? और दूसरे दिन उन्होंने पूरा खाना खाया और सेवा करती रही धीरे धीरे, और मालिक की ऐसी दया हुई फिर उनको उसी दिन से उल्टी आना बंद हो गया। अब 10-15 दिन रह के ये लोग घर लौट आए और फिर हमारी माँ अच्छी तरह से रहने लगी और उनका जीवन अच्छा चलने लगा, खाना पीना खाने लगी, घर का काम करने लगी। उसी दिन से हम लोग
गुरु महाराज से सारा परिवार जुड़ गया और ऐसी दया और कृपा हुई कि एक जीव ने सारे जीवों को खींच लिया। एक माँ की बीमारी ने सारे लोगों को सत्संगी बना दिया और मेरी माँ स्वस्थ हो गई मालिक के चरणों में आके। और मेरे पिताजी और वो इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि अब अन्यत्र कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। केवल एक ही दर पे जाने से सारी खुशियाँ मेरी वापस लौट आईं। तो ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं और सब लोगों से यही कहेंगे कि गुरु दरबार के सिवा सच्चा दरबार कहीं और हो ही नहीं सकता है। और आगे की जो बात है उसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव। और आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप हमको कमेंट्स करके बताना। आपका जो भाव रहेगा, आप हमको कमेंट्स करोगे तो मेरा भी भाव बढ़ेगा और इसी तरह की वीडियो हम आपको बराबर इस पे डालते रहेंगे। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।